Hello everyone. In this video, I'm going to discuss some of the important aspects which are really pivotal and important for our self-development. मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है and I am the director of a school and institute as well. And इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स विच आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आर लाइफ. हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो है सेल्फ डेवलपमेंट, यानी अपना विकास, अपना खुद का इम्प्रूवमेंट. हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ बड़ा सीखें अपनी लाइफ में या कुछ बड़ा करें तभी हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम नोन बन सकते हैं, सेलिब्रेटेड बन सकते हैं. बट मैं ये कहूँगा कि बड़ा करना ज़रूरी नहीं है बड़ा बनने के लिए. पर अगर हम लोग कुछ छोटे छोटे काम अपनी लाइफ में अपनाने लग जाएं और रेगुलरली करने लग जाएं तो ये इस बात की गारंटी होती है कि हम लोग अपनी लाइफ में बड़े ज़रूर बनेंगे. तो आज कुछ पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे. अगर इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट को भी आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं, बल्कि कहूँगा एक से ज़्यादा अपनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर एक पॉइंट को भी अपनी लाइफ में आप अपनाते हैं तो ये बात आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ी होने वाली है. बहुत बदलाव ज़रूरी नहीं होते, कुछ छोटे छोटे बदलाव हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं. वो छोटे छोटे बदलाव क्या हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कमेंट बॉक्स में अगर अपना फीडबैक ज़रूर दें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम लोग और इस पर इम्प्रूव कर सकें. अगर आप किसी भी बात से अग्री करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं वो भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. ये वीडियो हम सबके लिए है. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इतने साल मैंने क्योंकि तजुर्बा हम सबके पास होता है, पर उस तजुर्बे को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हाउ डू वी यूज़ आवर एक्सपीरियंस इन आवर डेवलपमेंट, दैट मैटर्स द मोस्ट एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो ये कि वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीवन. मेरे कज़न हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत रिच हैं, बहुत नोन हैं, पर उनके नोन होने के पीछे एक रीज़न ये भी है दैट ही ऑलवेज ट्राइज टू लर्न फ्रॉम अदर्स. रोल मॉडल बनाना हमने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. लोग रोल मॉडल और आइडियल में कई बार डिफरेंस नहीं समझ पाते, बट आई लेट यू नो. एक तो होता है आदर्श व्यक्ति जो आइडियल है आपके लिए, आप अच्छा समझते हैं उस व्यक्ति को कि वो अच्छे काम करता है. एक व्यक्ति रोल मॉडल होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं. अब जिस व्यक्ति की तरह आप बनना चाहते हैं तो उस व्यक्ति की कुछ आदतें होंगी, कुछ हैबिट्स होंगी. अगर हम उस हैबिट्स पर वर्क करना शुरू करें तो हमारे ये चांसेस होते हैं कि हम लोग उनकी राह पर, उनके सक्सेस पाथ पर बहुत आसानी से पहुंचते हैं. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. अब दूसरों से हम लोग लर्न कैसे करते हैं, वो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि वी शुड ट्राई टू बी ऑब्जर्वेंट. हम कोशिश करें कि हम लोग ऑब्जर्व करें चीज़ों को, कि अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग क्या आदतें अपनाते हैं, या किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो उनके अंदर कुछ भी अच्छा है या बुरा है तो वो क्या है, और उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी. जैसे अगर आप किसी अच्छी जगह पर जाएं या किसी अच्छे प्रोग्राम में जाएं, फंक्शन में जाएं, तो वो फंक्शन अच्छा क्यों है और किस तरीके से किया गया है, और हम लोग जब अब नेक्स्ट टाइम फंक्शन करेंगे तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पर वर्क कर सकते हैं, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा. सो बीइंग एन ऑब्जर्वेंट इज़ वन ऑफ द गुड क्वालिटीज़ इन अ पर्सन जो हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए. दूसरी चीज़ दैट हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों ने नया क्या सीखा. देखिए, अगर हम लोग कुछ नया करेंगे, नया सोचेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट.
सिंस पास्ट। सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए नया करना बहुत ज़रूरी है। अब नया किसी भी चीज़ में छोटा छोटा चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुकिंग करते हैं तो उसमें कुछ नया करें, आप ऑफिस जाते हैं तो उसमें कुछ नया करने की कोशिश करें, पर ये नया करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनोवेट नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ नया नहीं पाएंगे। नए रिजल्ट्स, डिफरेंट रिजल्ट्स तभी आ सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ हम लोग जो अपने अंदर डेवलप करते हैं, बदलते हैं। चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्समैन की बात करें, किसी भी बिजनेसमैन की बात करें, ये लोग अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि ये डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब आप अपने आप से ये कभी क्वेश्चन पूछेगा, एम आई डूइंग एनीथिंग न्यू इन माई लाइफ, और आई हैव बीन फॉलोइंग द सेम ट्रेंड विच आई हैव बीन डूइंग since my childhood or since 1998 or 2000, and if I have not been doing anything new, then how will I be getting something new in my life? तो अगर नया पाना है तो कुछ नया ज़रूर करना है। अगर हम कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन ज़रूर लेकर आए। अदरवाइज लाइफ भी मोनोटोनस हो जाएगी, आपका वर्क स्टाइल भी मोनोटोनस हो जाएगा, आप कुछ भी नया कभी भी गेन नहीं कर पाएंगे। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये अगला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिंदगी में हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, पर यह भी ज़रूरी है कि हमें तरह तरह के लोगों से मिलना भी चाहिए। हमें अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो आपको नेगेटिव लोग भी मिलेंगे और पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। You will find some negative people, you will find some positive people in your life. अब जब आपको ये पता है कि दिस पर्सन नेगेटिव पर्सन कौन होते हैं? जो हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचते हैं। वो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप हिंदी की बात करें तो रोतड़ू लोग, जो हमेशा रोते ही रहते हैं, दे ऑलवेज ग्रम्बल अबाउट देयर लाइव्स, दे आर नॉट सेटिस्फाइड और कंटेंटेड विद देयर लाइव्स। वो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से कोशिश ये करें कि अपने आप को दूर रखें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव है, जो हर चीज में पॉजिटिविटी सोचते हैं, जो हर चीज में पॉजिटिविटी सोचते हैं। जैसे हम दो फ्रेंड्स खड़े होकर एक दूसरे फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे, वी वो वेटिंग, और जब भी हम उनको फोन लगाते तो ही यूज्ड टू से कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं जस्ट 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब एक व्यक्ति ये कहता है कि यार वो नहीं आएगा, ही इज टेलिंग अ लाई, और ही इज ओनली पुटिंग अप द थिंग्स, और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। पर दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, वो ज़रूर आएगा, और अगर वो नहीं आ पाता है तो कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे नहीं आने के पीछे। अब आप देखिए कि वो कितना व्यक्ति पॉजिटिव है, हाउ पॉजिटिव ही इज, एंड इज थिंकिंग पॉजिटिव। हो सकता है वो गलत हो, ही मे बी रॉन्ग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। पॉजिटिव लोग जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हों। यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पॉजिटिव लोग जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हों, पर पॉजिटिव लोग अच्छा सोचते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो किसी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, यानी अच्छा भी हो रहा होगा तो उसमें क्या बुरा हुआ वो बातें ज़्यादा करते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। तो आप लोग भी ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिव इंटेंशन वाले लोग जितने भी होते हैं वो आपको भी पॉजिटिव बनाएंगे। आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, फ्रेंड्स सभी तरह के होते हैं, आई अग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें सब तरह के फ्रेंड्स रखने भी चाहिए, पर हमें उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना चाहिए जो पॉजिटिव हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे नेबर्स हों, हमारे नोन हों, हमारे रिलेटिव्स हों, कोई भी हो। पर पॉजिटिव इंटेंशन वाले लोग आपको हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए, अगर आपके पास कभी समय हो, और अपनी एक लिस्ट बनाइए जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनमें से कितने लोग हैं जो नेगेटिव हैं और कितने लोग पॉजिटिव हैं। नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ा सा कम रहना शुरू कीजिए। उनके साथ अगर मान लीजिए रहना मजबूरी है, कई ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव हैं पर उनके साथ रहना कंपल्शन है, मजबूरी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उनको आप सुनना कम कीजिए। सुनने का मतलब ये नहीं कि आप वो जब बोल रहे हो तो कुछ भी ना सुने, पर उस पर अमल करना बंद कीजिए, उसको ज़्यादा ध्यान देना, तवज्जो देना कम कीजिए,
और जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज़ में अच्छापन ढूंढते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहिए और उन पर अमल करना ज़्यादा शुरू कीजिए। ये आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी जो डिसाइड करेंगी कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं या नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि डोंट फाइंड रॉन्ग थिंग्स इन पीपल, फाइंड ऑलवेज गुड थिंग्स इन पीपल। देखिए, एज आई हैव सेड टू यू कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहिए। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहने के साथ साथ एक हैबिट आपके अंदर ज़रूर क्रिएट होगी कि आप लोगों के अंदर अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे। There is always a thing which you all should understand that a person is a combination of some virtues and some vices. दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ वर्च्यूज होती हैं, कुछ वाइसेस होती हैं। अब आप वर्च्यूज ही देखते हैं या वाइसेस ही देखते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर वर्च्यूज देखते हैं और उस वर्च्यूज को समझने की कोशिश करते हैं एंड यू ट्राई टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स इन योर लाइफ, तो ये आपके लिए अच्छा है। दिस इज गुड। सो प्लीज फाइंड गुड थिंग्स। आप देखिए, आप कैसे व्यक्ति हैं, अब अपने आप को सोचिएगा। जैसे आप दुख में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेकर आते हैं। मुझे अभी तक ध्यान है, हालांकि ये बात बहुत अजीब सी है बट है ज़रूर। किसी एक शादी में एक किसी यहाँ पर आग लग गई। जब आग लगी तो प्रोग्राम थोड़ा सा खराब हुआ, परेशान हुआ, पर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। जो इवेंट वाले पर्सन थे उन्होंने ये कहा कि सर अच्छा हुआ कि बहुत बुरा होने से टल गया। नाउ इमेजिन दिस, एवरीबडी वो सेइंग कि आग लगी खराब हुआ, बट व्हाट द पर्सन सेड, ही सेड कि बहुत बुरा भी हो सकता था, समथिंग वर्स कुड हैपन, बट वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये दिस इज पॉजिटिविटी। क्या आप अपनी इतनी लाइफ में इतने पॉजिटिव हैं कि आप बुरे में भी कुछ अच्छा ढूंढ के लेके आते हैं और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं? And if you're not, then you should be positive. Sometimes being positive, sometimes finding good things in everything may create some problems. But लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपने प्रिंसिपल्स के अडिग होते हैं, हम लोग अपनी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और हम लोग प्रिंसिपल वाले इंसान हैं, सिद्धांतों वाले इंसान हैं। तो अगर हमारी लाइफ में एक सिद्धांत है कि हम अच्छी चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं, बुरी चीज़ें कम ढूंढते हैं, तो एक दिन आएगा जिस वक्त लोग आपकी इसके लिए तारीफ करेंगे। People will always praise for you. Next thing which I would like to discuss, और ये मेरी दिल के भी बहुत क्लोज है, try not to do every piece of work in your life for some credit. जिंदगी में सारे काम आप वो ना करें जिसकी वजह से आपको हमेशा कोई क्रेडिट दे, कोई तारीफ करे। आप हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करें और हो सकता है कोई आपको उसके लिए तारीफ ही ना करे, कोई क्रेडिट ना दे, तो इट डजंट मैटर। आज हो सकता है कि वो आपकी तारीफ ना करें, बट दे मे बी अ टाइम जब वही लोग आप लोगों को तारीफ भी करेंगे, प्रेज भी करेंगे और क्रेडिट भी देंगे। बट यू हैव टू बी पेशेंट फॉर इट। बट डू नॉट डू एवरी पीस ऑफ वर्क फॉर क्रेडिट, डू द वर्क फॉर सेल्फ लर्निंग ऑल्सो। मान लीजिए आपने किसी के लिए कोई काम किया और आपको कोई उस बात का श्रेय कोई और ले गया या किसी को श्रेय दिया ही नहीं गया, उसकी तारीफ किसी को की ही नहीं गई, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को लें कि कोई बात नहीं, इस चीज़ से मुझे सीखने को ज़रूर मिला। आई लर्नड समथिंग बाय डूइंग समथिंग, आई लर्नड समथिंग बाय डूइंग समथिंग। फाइंड चैलेंजेस इन योर लाइफ। देखिए, लाइफ क्या है, बहुत अजीब सी है। अगर आप सेम काम डेली करने लग जाएंगे, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी कंफर्टेबल लाइफ हो, सब कुछ इजी गोइंग वे में चल रहा हो। ऐसी लाइफ एक इंसान नहीं जी सकता है। एक समय के आने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जिससे वो परेशान होना शुरू हो जाता है। इंसान खुश कब रहता है? जब वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, चैलेंजेस लेता है। पर चैलेंजेस लेने का मतलब ये नहीं कि वो एक्सट्रीम हो, इतने बड़े लेवल के चैलेंजेस हो जिसमें आपका नुकसान भी बहुत हो, बट चैलेंजेस लेता है। और चैलेंजेस लेने के साथ साथ बैकअप रखना या उसको सेफ्टी के साथ करना, वो आप पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये भी तभी आएगा जब आप लेना शुरू करेंगे, जब चैलेंजेस को लेना शुरू करेंगे। बट दैट्स रियली पिवटल, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को समझें, ध्यान से करें, पर चैलेंजेस के बिना हम लोग नहीं जी सकते। चैलेंजेस क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारी जगह पर लोग इस बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही चैलेंजेस का नाम दिया जाता है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस वर्ड
problem. Use the word challenge. If there is some problem in your life, it's not a problem, it's a challenge in your life. So this is also a part of challenge, जिसको आप लोग solve करते हैं. Because ये हमेशा कहा जाता है, every problem in the world has got a solution. But depends on you that you live for problems or you live for solutions. You live for problems or you live for solutions. यानी आप समस्या के हल के लिए जीते हैं या समस्या के लिए जीते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा. तो हमेशा समस्या के लिए जीना अच्छी बात नहीं होती, समस्या के लिए हल के लिए जीना बहुत अच्छी बात होती है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आप लोगों को, हम लोगों को, सबको ये हमें गेन करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. बट चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करते रहें. चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करते रहें. एक चीज और कि बी चाइल्डिश. देखिए, बीइंग चाइल्डिश इज अ रॉन्ग थिंग. ऑफ कोर्स चाइल्डिश से ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ किया जाता है चाइल्ड लाइक. दो वर्ड्स होते हैं. चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में क्या डिफरेंस होता है? चाइल्डिश वो व्यक्ति होता है जो बचपना करता है लेकिन किसी को पसंद नहीं आता है. चाइल्ड लाइक होता है जो बचपना करता है पर हो सकता है वो किसी को हर्ट ना करे और वो लोगों को पसंद भी आए. तो अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मरने देना चाहिए. हमें कभी कभी ऐसी हरकतें करनी चाहिए जो छोटे बच्चे भी करते हैं. कभी कभी हमें इतना एक्साइटमेंट भी रह देना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को. इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हम लोग चाइल्डिश लोग लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाइल्ड लाइक लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर आपका बचपना किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो ये बुरा नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आपका बचपना किसी को हर्ट नहीं कर रहा है तो ये बुरा नहीं है. तो बीइंग अ चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी इज नॉट अ रॉन्ग थिंग एट ऑल. सो ट्राई टू बी चाइल्ड लाइक, ट्राई टू बी चाइल्ड लाइक सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली. मज़े कर सकें, इंजॉय कर सकें हम अपनी लाइफ में. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी घबराए नहीं. जैसे अगर आपके घर में दो भाई हैं या आप लोग दो बहनें हैं और आपको कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करने के लिए देता है, आपके भाई को कम काम करने के लिए देता है, तो इसको आप पॉजिटिव माने. मैंने अक्सर देखा है लोगों को ये बात करते हुए कि लोग मुझे ही क्यों काम करने के लिए कहते हैं. आपको पता है लोग आपको ही काम करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आपसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता है. और ये कब आएगा? व्हेन यू आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब आप लोगों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो हो सकता है कुछ काम आप कर पाएं, कुछ काम आप फिनिश न कर पाएं. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट एन इश्यू. द बेस्ट वर्क इज दैट यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान को एक्सपीरियंस्ड बनाती हैं, टफंड बनाती हैं, जो आपको सक्सेसफुल बनने में सबसे ज़्यादा मदद करता है. आई ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अननेसेसरली समटाइम्स विच आर नॉट इवन रिक्वायर्ड. लोग कहते हैं ना कि आपने ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये आपको करना था ही नहीं. आई ऑलवेज से कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना था, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कुड नॉट डू इट, दैट डजेंट मैटर, एटलीस्ट आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट बनते हैं. ये मैंने और वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति कौन होता है. कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो होता है जिसको नहीं आता वो फिर भी करता है. कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो होता है जिसको नहीं आता है पर वो फिर भी करता है. जिसको आता है वो तो कर ही लेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कहाँ ज़रूरत. पर जिसको नहीं आता है और वो फिर भी करता है, दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंट कब होंगे? व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम पीपल. तो आज से ही, अभी से ही, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आए, कोशिश ही कीजिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें. आप नहीं भी कर पाएंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. एक नहीं कर पाएंगे, दो नहीं कर पाएंगे, तीसरी कर पाएंगे, पर वो करेंगे जरूर. एक टाइम आएगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे और आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले जितने भी काम हैं वो बहुत आसान हो सके होंगे, आसान हो चुके होंगे. मुझे अभी तक ध्यान है, एक बार व्हेन आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, तो मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि व्हाट एक्सपीरियंस हैव यू गॉट. नाउ रिमेंबर, आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस. आई हैड नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू. बट what I said, I have got the experience, I have got the life experience. और life experience मुझे इसलिए है because I always take responsibilities, I always shoulder responsibilities. So the question is you, do you shoulder responsibility or not? And if you do not, then start shouldering responsibilities, start doing the work, start doing the work. 3 क्वालिटीज़ होती हैं इंसान के अंदर जो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल और नोन बनने के लिए बहुत ज़रूरी है.
पहली, इंडस्ट्रियस, यानी जो बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियस। मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कोई काम नहीं होता जी। हम लोग स्मार्ट वर्क तब कर सकते हैं जब पहले हम लोग मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि उसके बाद एक्सपीरियंस आता है और उसके बाद स्मार्ट वर्क हम लोग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि स्मार्ट वर्क इंसान तभी कर पाता है जब आप बहुत सारे काम करते हैं। आप अगर कम काम करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। आप लेजी हैं तो स्मार्ट वर्क कभी नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिफैटिगेबल, जो व्यक्ति कभी नहीं थकता, इवन थकता भी है तो उसके चेहरे से कभी भी आपको थकावट नहीं दिखाई देती, टायर्डनेस ना दिखाई दे, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इंडिफैटिगेबल। हम लोग में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं, वी गेट टायर्ड, और टायर्ड नहीं भी होते हैं तो हम लोग बार बार अपने मुंह से ये सेंटेंस बोलते रहते हैं, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम ड्रेन्ड। ये बार बार बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्चुअली भागना चाहते हैं। बिकॉज हम लोग जब बोलेंगे आई एम टायर्ड तो सामने वाला व्यक्ति हमें काम नहीं देगा। और जो इंडिफैटिगेबल लोग होते हैं, ये लोग अगर थकते भी हैं, दे इवन गेट टायर्ड, तो वो टायर्डनेस को शो नहीं करते हैं, दे डू नॉट शो देयर टायर्डनेस। वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वर्च्यू है इन अ पर्सन, वो है लर्न इट, बी लर्न इट। हमेशा सीखने की कोशिश करें, हमेशा सीखने की कोशिश करें। जहां पर भी, जिस जगह भी कोई भी चीज सीखने की मिल रही हो तो वो सीखें जरूर। जैसे आपके घर पर मान लीजिए इन्वर्टर में कोई पानी डालने आया। अब आप देखिए कितना छोटा सा काम है। मैं मानता हूं मैं रिच हूं, मेरे पास पैसा है, मैं कभी भी इन्वर्टर को ठीक करने के लिए व्यक्ति को बुला सकता हूं। पर इमरजेंसी अगर किसी दिन हो गई, किसी दिन ऐसा हो गया कि आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिल पाया, कोई रिपेयरर किसी चीज़ के लिए नहीं मिल पाया, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल पाए, तब क्या? मैं एक बार कहीं जा रहा था, आई वॉज गोइंग समवेयर, और कार पंक्चर्ड हो गई। कार पंक्चर्ड हुई और उससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टायर को चेंज किया ही नहीं था। अब गलती भी क्या थी कि जब अगर मान लीजिए किसी के साथ में जाता और टायर चेंज भी करना पड़ता किसी को, या पंक्चर्ड भी हो जाता, तो मैं दूर खड़ा हो जाता। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि काश मैं उस वक्त पास में खड़े होकर लोगों को ये देखता, हाउ दे चेंज दे टायर्स, द टायर्स ऑफ द कार्स। अगर मैं उस वक्त ये देखता होता तो शायद मुझे उस वक्त इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस वक्त कोई पर्सन अवेलेबल था ही नहीं था दूर दूर तक। देन आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एवरीथिंग एवरी मोमेंट। अगर आप अपनी कार, बाइक या कोई भी व्हीकल को रिपेयर कराने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय है और आप वहीं खड़े हैं तो आप वहां खड़े होकर ज़रूर देखिए कि वो काम कैसे हो रहा है, क्योंकि क्या पता वो कई बार छोटे काम आपको खुद करने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं या किसी प्लम्बर को घर पे बुलाते हैं और आपके घर पर कोई काम चेंज हो रहा है, तो आप खड़े होकर ज़रूर देखें। अब ये तो बात थी छोटी सी चीज़ों के लिए। मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है लाइफ में, आई एग्री, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये जब इमरजेंसी के केस में बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। यही चीज़ों से हम लोग बड़े बड़े काम भी सीखते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो अगर आप पास में खड़े हैं तो आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। प्लीज़ ट्राई टू लर्न द थिंग्स, बी लर्न इट, लर्न एवरी टाइम, लर्न एवरी मोमेंट, लर्न एवरी डे, लर्न एवरी मंथ, लर्न एवरी ईयर, इंप्रूव योर सेल्फ। तभी हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूम कर सकते हैं, जब हम लोग लर्न करने की हमेशा कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू लर्न एवरी टाइम एवरी मोमेंट। काम को, अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा अजीब है, और पर मैं ये मानता हूं कि आजकल ये बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्टडी होगी, रात को पढ़ेंगे तो अच्छी स्टडी नहीं होगी। ये पुराने टाइम के लिए ठीक था, बट अब मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। आप कोई भी काम किसी भी समय कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल किस टाइम पर अपने आप ज़्यादा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का कॉन्सेंट्रेशन लेवल सुबह ही जल्दी होगा। अगर मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज़ नींद आ रही है, आई फील स्लीपी, और मैं ये कोशिश करूँ कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू कर दूँ, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं किसी भी वक्त काम करूं पर पढ़ूं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपको काम करने के लिए किसी समय का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम में से ज्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि जब हम कंफर्टेबल होते हैं ना, देन वी वर्क बेटर।
बट मेरे हिसाब से हम लोगों को अंडर प्रेशर भी काम करना आना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर। साइकोलॉजी में ये टर्म भी होती है कि आप हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम स्वस्थ दिमाग के हों, जब हेल्थी माइंड के हों, जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना चल रही हो, कोई भी दिक्कत ना हो रही हो, तभी आप कोई काम करें। बल्कि आपको तब भी काम करने चाहिए जब आप प्रेशर में होते हैं। और मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो पैंडमिक पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, उसके बाद लोगों को ये रियलाइज़ हो गया कि अब आप एक काम पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अब आपको अपना दिमाग बहुत जगह यूज़ करना होगा। उसके लिए मल्टीटास्कर बनना बहुत ज़रूरी है, यानी एक साथ बहुत सारे काम करना ज़रूरी है। जब आप एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं या एक साथ बहुत सारे काम एक करते हैं, तो आप प्रेशर में बहुत जल्दी आते हैं। अब उस प्रेशर के टाइम पर आप कितना कूलली, कितना पेशेंटली उस काम को करते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो आप प्रेशर में भी काम करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जब मैं प्रेशर के बिना हूँगा, जब मैं टेंशन के बिना हूँगा, जब मैं बिल्कुल कूल हूँगा। जैसे मैंने अक्सर लोगों को कहता हुआ सुना है कि मेरे से इसलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि मैं टेंशन में था, या आजकल फैमिली टेंशन चल रही है, या आजकल पैसों की टेंशन चल रही है। टेंशन तो चलती रहेंगी। आज हो सकता है आपके पास पैसों की टेंशन हो, कल हो सकता है फैमिली की हो, उसके बाद हो सकता है आपकी बॉडी की टेंशन हो, उसके बाद हो सकता है कि आपके दिमाग की टेंशन हो। तो टेंशन्स तो चलेंगी ही चलेंगी। आप टेंशन से अवे नहीं हो सकते। यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम योर टेंशंस, यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। तो क्यों ना हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ काम करना सीख लें, हम टेंशंस में काम करना सीख लें। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, और ये कब होगा? when we learn every time, when we take responsibilities, when we want to work, when we are indefatigable। जब हम लोग थकते नहीं हैं काम करने से, हम अवॉइड नहीं करते, हम लोग वर्क शाय नहीं हैं, हम काम करते हैं। हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है हर काम को करने के लिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति काम को करने का श्रेय देगा तभी मैं उस काम को करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। आपको ऐसे बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में जिसको लोग जानेंगे तक नहीं, पर उसको करने से होगा क्या? आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और वही आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, वही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, वही आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो वो इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि रात को नींद भी नहीं आती, खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। अब वो पता है बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? वो फीडबैक बॉक्स रखती हैं, और वो पसंद करती हैं उन फीडबैक्स को जो नेगेटिव होते हैं। सर्वे कहता है दुनिया में वही कंपनीज बड़ी बनती हैं जो अपने नेगेटिव फीडबैक्स पर वर्क करती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। वही कंपनीज बड़ी बनती हैं जो अपने नेगेटिव फीडबैक्स पर वर्क करती हैं। तो ये हम लोग क्यों नहीं सोचते कि अगर हमारी कोई बुराई करता है या हमें कोई फीडबैक नेगेटिव देता है, तो हम लोग उस व्यक्ति से या तो बात करना बंद कर देते हैं या हम भी उस व्यक्ति की बुराई करना शुरू कर देते हैं। पर हम ये क्यों नहीं सोचते कि उस व्यक्ति की वजह से क्या पता आज हमें इंप्रूव करने का मौका मिला है। हो सकता है उनमें से जो फीडबैक लोग देते हैं आप लोगों को, जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि नेगेटिव फीडबैक आपको इंप्रूव करते हैं। भाई या तो आपको नेगेटिव फीडबैक आपको बिल्कुल गिरा देंगे, टेंशन में पैदा करवा देंगे, बट या कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, वो ये जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक की कितनी अहमियत है लाइफ में। तो अगर कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ाए, कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे, तो आप उसे कभी घबराए नहीं, बल्कि ये सोचिए कि ये लोग टीचर्स हैं, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स हैं। ये आपको सिखा रहे हैं, ये आपको एक अच्छी चीज़ दे के जा रहे हैं। और हो सकता है कि क्या वास्तव में उनके द्वारा दिया गया नेगेटिव फीडबैक आपके लिए लाइफ में कभी ना कभी काम आ जाए, कभी ना कभी वो काम आ जाए। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव फीडबैक से और नेगेटिव फीडबैक से, प्लीज अंडरस्टैंड, नेगेटिव लोग अलग हैं, नेगेटिव फीडबैक देने वाले लोग अलग हैं जो आपको इंप्रूव करना चाहते हैं। इन लोगों से कभी नहीं डरें। नेवर गेट स्केयर्ड ऑफ दीज पीपल एट ऑल। अवॉइड ईगो। अवॉइड ईगो, अहम जो हमारे अंदर होता है उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करें। ईगो किल्स, जैसे लिखा होता है ना कि स्मोकिंग किल्स,
ऐसे मेरे हिसाब से ईगो इज़ अ डिजीज़। ईगो एक बीमारी है सर। ईगो एक बीमारी है। अगर हमारे अंदर ईगो है, हम ईगोइस्ट हैं, तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकते। ईगो क्या होता है कि मैं ही कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, लोग मुझे इज्जत देने चाहिए। अगर मुझे इज्जत नहीं देते तो मैं मुंह फुला लेता हूं या मैं बुरा मान जाता हूं उसका। आई गेट डिजेक्टेड बाय इल टॉक्स, या हमें लोग तारीफ करनी चाहिए, हमेशा मेरी ही तारीफ होनी चाहिए, तो वो ईगो है। सो डोंट बी एन ईगोइस्ट पर्सन। कभी भी ईगो को अपने साथ मत रखें, और ईगो को रखना चाहते हैं तो कीप ऑलवेज इन योर बैक पॉकेट। कीप ईगो इन योर बैक पॉकेट। ईगो की जरूरत कब हो सकती है? जब हम लोग अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, व्हाई कैंट आई डू दिस, दिस ईगो इज गुड, तब तो ठीक है। पर अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ईगो रखते हैं, देन इट इज नॉट एट ऑल गुड। सेल्फ डिवेलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट अगर आपका खत्म हो जाएगा अगर आपके पास ईगो है, क्योंकि ईगोइस्ट व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं लर्न करता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ईगोइस्ट व्यक्ति कभी भी कुछ भी लर्न नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचता है कि मुझे तो ऑलरेडी आता है। तो वो अपने जो लूप होल्स होते हैं, जो छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं, उनको भी वो अवॉइड कर देता है बिकॉज ऑफ ईगो। सो ईगो को बैक पॉकेट में रखें, अवॉइड करें, अवॉइड करें। हैंडल योर इमोशंस विथ केयर। इमोशनल होना बुरी बात नहीं होती। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग इमोशनल। इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, पर कहाँ अपने इमोशंस दिखाने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कोशिश ये करें कि उनको सही जगह पर यूज़ करें, सही जगह पर यूज़ करें। अननेसेसरली अपने इमोशंस न दिखाएं। अपनी जो वीकनेस है वो लोगों को ज़बरदस्ती ना बताएं। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड, देन यू कैन टेल। अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देन वी शुड नॉट इवन डिस्कस आवर इमोशंस विद एनीबडी। और इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर आर वी स्पीक। हम लोग कहते हैं कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं या किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात करते हैं, लोग अक्सर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। लोग कहते हैं गुड कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद पीपल। पर लोग ये नहीं सोचते कि दो तरह के लोग होते हैं। क्या लोग सोचते हैं, जैसे जब हम लोग बात करके आ जाते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं व्हाट वी शुड हैव सेड, व्हाट वी शुडंट हैव सेड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक तो होता है जो लोग बात करके ऑलरेडी आ गए हैं और उसके बाद रियलाइज कर रहे हैं कि व्हाट वी शुड हैव सेड और व्हाट वी शुडंट हैव सेड। एक वो लोग होते हैं जो बात करने जा रहे हैं, एंड बिफोर दैट दे थिंक व्हाट वी शुड से एंड व्हाट वी शुड नॉट से। इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, पर पहले इंपॉर्टेंट ये जरूरी है कि वी शुड थिंक व्हाट वी शुड से एंड व्हाट वी शुड नॉट से। हम में से कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है कि हम लोगों से बातचीत करने के बाद ये सोचते हैं ओ आई शुडंट हैव स्पोकन दिस, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे इसका जवाब ये देना चाहिए था। ठीक है, कई बार लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर अगर ये अक्सर आप लोगों की हैबिट है कि आप सिर्फ बोलने के बाद ही सोचते हैं व्हाट यू शुड हैव सेड, व्हाट यू शुडंट हैव सेड, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कम्युनिकेशन में गलती है। सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए लोगों से बातचीत करने से, कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉक है, आप किसी व्यक्ति से बातचीत करने जा रहे हैं, तो ऑलवेज थिंक बिफोर व्हाट यू गोइंग टू टॉक टू अ पर्सन। क्या बात करने वाले हैं आप, तो उससे पहले सोच के जाएं। और कंट्रोल देखिए, ये चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी है। हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। हमारे सबके साथ हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप तो कर लेते हैं पर अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। और हेल्थ पर ध्यान देने का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ी चीज़ है वो है फूड, यानी हमारी ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स आपकी हाइट, आपके वेट, इन सब के हिसाब से भी डिसाइडेड होती हैं। तो उस पर कंट्रोल ज़रूर करें। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि खाने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहता हूँ खाने से ही सब कुछ होता है। कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कितना नहीं खाते हैं, वो सब चीज़ों से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए। मैं इनके बारे में इलेबरेटेड वे में एक एक पॉइंट के बारे में आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा। बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसलिए आप लोगों से डिस्कस किए
क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आप हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू इट। प्लीज़ फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। हमेशा दूसरों को सिखाने की कोशिश मत कीजिए, खुद भी सीखने की कोशिश कीजिए, खुद को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सो विद दिस आई विल टेक लीव ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी मेरे वीडियोस को आप लोग सुनते रहेंगे। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच।